प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 जंतुओं में जनन, इस चैप्टर नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए इस चैप्टर नंबर 6 में 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। इस 10 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के साथ आप लोग को आंसर भी मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है। देखिए सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। मतलब आप लोग को समझाना है क्या, जो सजीव है ना उनके लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग इस तरह नोट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लिए हैं अपने कॉपी में, आप लोग भी क्वेश्चन डाल दीजिएगा, चैप्टर नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा क्वेश्चन डाल के कि सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए, ठीक है। उसके बाद उत्तर दे दीजिएगा। सजीवों में जनन की प्रक्रिया उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। इससे एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है, ठीक है। अगर कोई भी जीव जनन नहीं करेगा तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रण नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जनन आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। मतलब मनुष्य में जो निषेचन होता है ना उसका प्रक्रम समझाना है। तो चलिए इस तरह आप लोग इसका आंसर लिखिएगा 2 नंबर का। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसी तरह लिखिएगा, यहाँ से उत्तर देंगे। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु का मेल होता है। यह मेल महिला के शरीर में होता है जिससे युग्मनज बनता है। यही युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है और शिशु का निर्माण करता है, ठीक है। आप लोग निषेचन के बारे में समझ गए। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है वो निषेचन होती है, ठीक है। उससे एक शिशु का मतलब एक नया बच्चा जो बोलते हैं ना, वो नया शिशु का निर्माण होता है। समझ गए आप लोग। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का मिल गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 3 नंबर सर्वाचित उत्तर चुनिए। मतलब जो सही उत्तर है उनको चुनना है। तो चलिए क देखते हैं क्या पूछ रहा है। 3 का क है आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किस में होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। पहला मादा के शरीर में, दूसरा मादा के शरीर से बाहर, तीसरा नर के शरीर में, चौथा नर के शरीर से बाहर। तो इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा आप लोग, मादा के शरीर में, ठीक है। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ख देखिए क्या पूछ रहा है। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है कि निषेचन, कायांतरण, तीसरा नंबर रोपण और चौथा नंबर मुकुलन। तो याद रखिएगा आप लोग कि कायांतरण, ठीक है। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ग नंबर क्वेश्चन देखिए 3 का लास्ट ग। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होता है। मतलब एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। पहला कोई नहीं, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 4। तो याद रखिएगा आप लोग एक युग्मनज होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए, और अभी तक वो वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ऑल पे सेट कर लीजिए। और मैथ का भी क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैथ आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इस वीडियो के बाद 2.5 भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाइए मैथ का भी क्लास कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न कथन सत्य ट्रू है अथवा असत्य एफ संकेतिक कीजिए। मतलब जो सही है उसके लिए ट्रू मतलब टी के चिन्ह लगाना, इसका मतलब ट्रू होता है। जो गलत है उसको असत्य लगाना, एफ का चिन्ह फॉल्स होता है, ठीक है। संकेतित कीजिए। तो चलिए 4 का क देखते हैं क्या पूछ रहा है। अंड परजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं।
तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा, फॉल्स, गलत हो जाएगा। चलिए ख देखिए क्या पूछ रहा है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ट्रू। सी नंबर सॉरी ग देखिए क्या पूछ रहा है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। यस, बाह्य निषेचन मेढक में होता है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा इसका। घ देखिए, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ युग्मनज कहलाती है, क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा एफ गलत गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले चैप्टर नंबर 5 नहीं देखे हो तो जाके चैप्टर नंबर 5 प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, चैप्टर नंबर 5 बतला चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रॉ क्या पूछ रहा है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा आप लोग, सही बात है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, तो इसका बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर फॉल्स, ठीक है, गलत। देखिए क्या पूछ रहा है, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा आप लोग, सही, ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, तो बिल्कुल इसका सही बात है, राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। देखिए क्या पूछ रहा है, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा, फॉल्स। चलिए आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग इस तरह नोट कीजिएगा। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग इस तरह से, उत्तर देके लिखिएगा, युग्मनज एकल कोशिका होता है जबकि गर्भ कई कोशिकाओं से बना होता है, ठीक। दूसरा नंबर, युग्मनज निषेचन के बाद बनता है जबकि गर्भ युग्मनज के विभाजन और विकास से बनता है, ठीक है। तो इसका 2 ठो लिख दिए आप लोग, भिन्नता है, ठीक है। तो 5 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए, मतलब अलैंगिक जनन की परिभाषा भी लिखना है और जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन भी करना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग लिखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, तो इस तरह आप लोग लिखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम परिभाषा दे दिए हैं, परिभाषा दे के लिखिएगा, अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक ने नई संतान उत्पन्न होती है और यह बिना नर मादा के मेल के होता है, ठीक है। जैसे में आप लोग कहिएगा अलैंगिक जनन में केचुआ आ जाएगा, ठीक है ना, अमीबा और आ जाएगी, ठीक है। तो हो गया ये कंप्लीट। और विधियाँ लिखिएगा, पहला विभाजन, अमीबा जैसे एक कोशिकाएं जीवों में होता है, ठीक। 2 नंबर, कली बनता, इष्ट में कली निकलकर नया जीव बनाती है, तो हो गया इसका विविधताएं। तो हो गया आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, तो इसका आंसर आप लोग इस तरह नोट कीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है ना, तो देखिए 1 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिएगा, उत्तर देके नोट कीजिएगा कि मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसका आंसर नोट कर सकते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, क्वेश्चन लिख के उत्तर दे दीजिएगा, यहाँ पे हम नहीं दिए हैं, छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो दीजिएगा, कायांतर वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के शरीर में जीवन चक्र के दौरान पूर्ण बदलाव आता है, ठीक। उदाहरण में देखिए, तितली का जीवन चक्र, अंडा, लार्वो, प्यूपा और वयस्क, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसका नोट कर लीजिए आंसर को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है,
आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए, मतलब आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद करना है। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरह आप लोग लिखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दे दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में भेद, यहाँ पे उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा आंतरिक निषेचन, तो यहाँ से लिखिएगा वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मानव, मुर्गी, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि में निषेचन होता है। ठीक, और बाह्य निषेचन में देखिए वह निषेचन जो शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे जलीय प्राणियों में निषेचन होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निषेचन, 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहले को पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहली को पूरा करना है। कौन सी पहली है, तो इस पहली को पूरा करना है। बहुत ही आसान है। देखिए बाएं से दाईं ओर, मतलब ये बाएं से दाईं ओर आना इस तरफ। ठीक, तो यहाँ पे है, यहाँ अंडाणु उत्पत्ति होते हैं। तीसरा, विडसन में उत्पादित होता है। देखिए हम करते क्या है, आप लोग को यहाँ पे आंसर दे देते हैं। ठीक है, आप लोग इसी तरह नोट कीजिएगा। अंडाशय, ठीक, निषेचन, मुकुलन, और यहाँ पे हो गया शुक्राणु। और देखिए बाईं से दाईं ओर, पहला अंडाशय, दूसरा शुक्राणु, तीसरा मुकुलन। और यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे की ओर अंडाणु, निषेचन, मुर्गी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे की ओर भी कर लिए। यहाँ पे इस तरह आप लोग इसका आंसर नोट कर लीजिए। तो आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर चैप्टर नंबर 5 नहीं देखे हो तो जाके चैप्टर नंबर 5 प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए, मिल जाएगी, आप लोग वो भी वीडियो देख लीजिए। और मैथ का क्लास करना चाहते हो तो जुड़िए, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 7 के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।